दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ क्लास 10th हिंदी का नया सिलेबस शेयर करेंगे टर्म वाइज, यानी कि फर्स्ट टर्म में क्या क्या आएगा, सेकंड टर्म में कितना और क्या क्या पूछा जाएगा, क्या आपके एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा 2024-25 में। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिलीट कौन से चैप्टर किए हैं। सबसे पहले हमारे पास क्षितिज गद्य से बात करेंगे। तो गद्य का क्या है, आपके पास सूरदास के पद होगा, पहला पार्ट है, ये कविता है। और दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, थोड़ा सा क्लिष्ट है लेकिन बहुत मज़ा आएगा आपको इसे पढ़ने में, क्योंकि हमने अपने चैनल पे फिल्मी गाने के माध्यम से इसे गा करके सुनाया है, तो आप सुन सकते हैं। ठीक है, वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके हमें सपोर्ट कर लीजिए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबका लिंक मिलेगा, तो आप उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको सारी अपडेट लगातार शेयर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आत्मकथ्य यानी कि 3 चैप्टर आपको काव्य खंड से आएंगे। अब हम देखेंगे गद्य से। तो गद्य में हमारे पास फिर से 3 चैप्टर है, नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज। ये तीनों के तीनों चैप्टर हमारे पास गद्य से आएंगे। तो सिंपल सी बात है, अब आप ये समझ क्यों चुके हैं कि 3 आपको गद्य से, 3 आपको काव्य से, टोटल आपको 6 चैप्टर आपको पूछे जाएंगे। लेकिन अभी कृतिका की भी बात करेंगे। तो कृतिका में वैसे हर बार आपको एक ही चैप्टर पूछा जाता था, लेकिन इस बार फर्स्ट टर्म में आपको 2 चैप्टर पूछे गए। पहला माता का आंचल और दूसरा साना साना हाथ जोड़ी। बहुत लंबा टॉपिक है साना साना हाथ जोड़ी, जिसमें पहाड़ी वादियों की सुंदर झांकी आपको दिखाई है, सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर होंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो क्षितिज कृतिका है, 3 तो क्षितिज गद्य, 3 क्षितिज काव्य एंड 2 जो है वो आपकी कृतिका से। तो टोटल 3 दिन 6 और 8 चैप्टर आपको आएंगे मिड टर्म में। अब हम ग्रामर की बात करेंगे। भाई इस बार ग्रामर में इन्होंने कुछ चेंज किया है आपके साथ। तो सबसे पहले तो हमारे पास रचना के आधार पर वाक्य भेद है और वाक्य परिवर्तन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपको 4 नंबर में पूछे जाएंगे। वाच्य और वाच्य परिवर्तन ये भी आपको 4 नंबर में पूछे जाएंगे। पद परिचय, तीसरा आपको पद परिचय, ये भी 4 नंबर में आएगा। और अलंकार में इस बार नया ऐड किया, अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये सारे के सारे अलंकार आपको करने। हालांकि उपमा आप 9th में पढ़ चुके हो, लेकिन इन्होंने इस बार 9th में ज़्यादा टॉपिक दे दिए हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको और भी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। कमेंट जिस सब्जेक्ट के आएंगे उसकी वीडियो में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लें। संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा, है ना। तो एक अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा जो कि 6 नंबर का होगा आई थिंक, लेकिन बहुत ही सरल सा होता है। और औपचारिक पत्र पूछे जाएंगे और अनौपचारिक। देखो, औपचारिक अलग कर दिया, अनौपचारिक अलग कर दिया, तो दोनों पत्र आपको कोई भी एक पूछा जाएगा। अब आगे बात करेंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके लिए नए हो सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर इन सभी टॉपिक्स की प्रॉपर बढ़िया वीडियो बनाई हुई है। तो जा कर के एजुकेशनल विद टीच आशीष के चैनल को आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। स्ववृत्ति लेखन यानी कि बायोडाटा, ईमेल लेखन ये भी आपको लिखना होगा, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन, ये चारों के चारों लेखन में आएंगे। और साथ में अपठित और पठित। ठीक है, अपठित और पठित काव्यांश आएगा। एक अनरीड और रीड दोनों पैसेज और गद्यांश आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे भाई ये जो एग्ज़ाम है आपकी पुनरावृत्ति होने लग जाएगी। तो इतना सिलेबस आपको मिड टर्म में करना है और इसी के दौरान आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे। आपके लगभग सितंबर एंड तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तब तक आपको क्या है, 13 सितंबर तक आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा और आप रिवीजन करेंगे। तो मध्यावधि आपकी जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो लगभग सितंबर एंड तक आपको एग्ज़ाम भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड टर्म की। तो सेकेंड टर्म में सबसे पहले हम चैप्टर देखेंगे क्षितिज से। तो क्षितिज काव्य में उत्साह और अट नहीं रही, ये 2 चैप्टर हैं। पहला है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही। दोनों चैप्टर आपकी दोनों कविताएं आएंगी। यह दंतुरित मुस्कान आएगी, फसल और फसल, इसमें भी 2 हैं, फसल और दंतुरित मुस्कान। और संगतकार का सिंगल है, तो ये आपको सेकेंड टर्म में पूछे जाएंगे। और गद्य की बात करेंगे तो गद्य में एक कहानी यह भी मनु भंडारी की बहुत बढ़िया कहानी है, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति। ठीक है, ये नौबत खाने में इबादत तो आपकी बिस्मिल्लाह खां के ऊपर है और संस्कृति बदंत आनंद कौशल्या इनकी तरफ से। तो इसी के साथ ही कृतिका। देखो, कृतिका में हमारे पास टोटल 3 चैप्टर हैं।
ठीक है, 3 चैप्टर पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 तो आपको मिड टर्म में पूछे गए। तो अब आपको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, मैं क्यों लिखता हूँ, है ना। तो एक ही चैप्टर आपके पास सेकेंड टर्म में, तो ये अच्छा है कि आपने फर्स्ट टर्म में लगभग कंप्लीट कर लिया है। और ग्रामर, अगर रचनात्मक लेखन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो टॉपिक आपने फर्स्ट टर्म में पढ़े ना, सारे के सारे लगभग वही टॉपिक आएंगे, और थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। रचना के आधार पर वाक्य भेद होगा, वाच्य, है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस आपको वाच्य पूछा जाएगा। उसके बाद पद परिचय आएगा आपके पास, ये भी मतलब सेकंड टर्म का ये सारा, फर्स्ट टर्म का सेकंड में आएगा। और संकेत बिंदु पे आधारित आपको एक अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा, और औपचारिक या अनौपचारिक दोनों में से कोई भी पत्र आपको पूछ लिया जाएगा, तो आपको इसे मतलब 100 शब्दों में लिखना है। उसको स्ववृत्ति लेखन, बायोडाटा, ईमेल लेखन भी आपके पास मतलब रिपीट हो रहा है ये सारी चीज़ें। विज्ञापन लेखन है, संदेश लेखन है, या पठित गद्यांश और काव्यांश। और इस तरह से हमारा सेकेंड टर्म हो जाता है। और सेकेंड टर्म में एक चीज़ आपको ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आधा आएगा कि पूरा आएगा। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को आपको पूछा जाएगा, और समस्त पाठ्यक्रम की ही पुनरावृत्ति होगी, यानी कि रिवीजन होगा, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। और परीक्षा में हटाए गए जो पाठ हैं उनको कौन कौन से हटा दिए हैं, तो एक बार यहाँ से देख लेंगे। तो सवैया, देव का सवैया ये नहीं आएगा। उसके बाद छाया मत छूना नहीं आएगा, और ऋतुराज का कन्यादान भी हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो ये हटा दिए हैं। क्षितिज में ये क्या था, काव्य से। अब क्षितिज गद्य में देखो, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, बहुत अच्छी कहानी थी, लेकिन इसे हटा दिया है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, स्त्री शिक्षा के जो विरोधी, ये वाला चैप्टर आपको मतलब नहीं आएगा, ठीक है। अब डीओई का कहना है कि भाई जो पेपर का पैटर्न है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है। अच्छा, उससे पहले ये देख लो कि आपको कृतिका में कौन कौन से चैप्टर नहीं आएंगे। तो जॉर्ज पंतम की नाग नहीं आएगा, और यही ठैया झुलनी हे रानी हो रामा, ये दोनों चैप्टर आपको कृतिका से नहीं पूछे जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए भाई जो पेपर पैटर्न है वो आपको सीबीएसई ही प्रोवाइड करवाएगा। तो सीबीएसई का जैसा पैटर्न होगा, जैसा सैम्पल पेपर आएगा, वैसे ही आपको उसे फॉलो करना है। और आप हमारे चैनल पे सीबीएसई का पेपर भी देख सकते हैं। और ये पेपर का पैटर्न है, किस तरह से आएगा। 80 नंबर का पेपर होगा आपका। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या बोर्ड 2 बार होगा। 2 बार बिल्कुल नहीं होगा, आपका एक ही बार होगा, और वो 80 नंबर का होगा, ठीक है। ये चाहे तो 40 नंबर करवा सकते हैं। तो ये सर्कुलर को आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो पा रहा हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल्स को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारी डिटेल वहाँ पे मिलती रहेगी। तो ये पेपर है, किस पैटर्न में आएगा और किस तरह से 20 नंबर मिलेंगे। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और कौन कौन से सब्जेक्ट के आपको सैम्पल पेपर चाहिए, आप मुझे कमेंट कर लीजिए। और साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पर भी मैं लगातार शेयर करता हूँ सारी अपडेट। अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।